2016 में कंदील बलोच नाम की एक सोशल मीडिया की स्टार थी, यंग उम्र थी और उनको उनके भाई ने गैरत के नाम पर कत्ल कर दिया। जब तक पैसे खा रहे थे, पैसे जब मिलना रुके तो फिर उसके फटे भी हो गए, उसकी गैरत भी जाग गई और एक मौलवी है मुफ्ती अब्दुल कवी, उसने शायद उसको उभारा और वो मौलवी अभी भी फिर रहा है। वो मौलवी खुद शराबें भी पीता है और औरतों के ऊपर लाइनें भी मारता है, हर तरह के गंदे काम भी करता है, लेकिन वो फिर रहा है। लेकिन कंदील बलोच, एक यंग औरत जो अपनी ज़िंदगी जैसे भी जीना चाहती थी, उसको उसने या उसकी टीचिंग्स ने डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली, लेकिन अगर आपने उस मौलवी को भी मुर्दे इल्ज़ाम नहीं ठहराना, तो ये मुआशरा ऐसा है, जहाँ पे खुद तो ये खुश रह नहीं सकते और दूसरे को खुश देख नहीं सकते। तो ये कंदील बलोच का वाक़या 2016 में हुआ, उसी वक़्त एक लॉ पास हो गया। उससे पहले भी ऑनर किलिंग्स होती रहती थी, लेकिन उसमें ये होता था कि आपका भाई या आपकी माँ या आपका बाप आपको माफ़ कर देता था। एक फैमिली मेंबर जुर्म करता था, दूसरा उसको माफ़ कर देता था। तो इसको पाकिस्तान हुकूमत ने 2016 में एक लॉ पास किया, जिसमें उन्होंने अमेंडमेंट की कि जो भी गैरत के नाम पे कत्ल करेगा, फैमिली की पार्डन के बावजूद उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही मिलेगी। क्योंकि ये थर्ड वर्ल्ड मुल्क है, एनफोर्समेंट मुश्किल ही होती है और ये काम जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा। इन्विजन पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में 590 औरतों को गैरत के नाम पर मारा गया, 2023 में 490 और 2024 में 346। तो ये नंबर शायद थोड़ा बहुत कम हो रहा है, आई डोंट नो, लेकिन अभी भी नंबर बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा जो इस तरह के वाक़यात होते हैं, वो पंजाब और सिंध में होते हैं। ये जब मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे बड़ी हैरत हुई क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि शायद केपीके में होते होंगे। तो जब फर्दर रिसर्च की तो पता ये चला कि केपीके से तो खबर भी बाहर नहीं निकलती। तो अब सना यूसुफ एक 14 साल की लड़की थी, उसको कोई 22 साल का आदमी बड़े अरसे से कॉन्टैक्ट कर रहा था, उससे शादी करने के चक्करों में था, एक जुनूनी आशिक था और वो उसको रिजेक्ट कर रही थी। ऑब्वियसली उसकी अभी सालगिरह थी, सिर्फ 17 साल उसकी उम्र हुई है, तो वो उसको रिजेक्ट कर रही थी, लेकिन उसने उसके घर में घुस के उसके सीने में 2 गोलियां दाग दी और उसको मार दिया। उस बंदे को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन जो इसमें सबसे ज्यादा भयानक और भद्दी बात है वो ये कि आपका मुआशरा क्या कह रहा है। इनको कहते हैं क्राइम्स ऑफ पैशन, ये पूरी दुनिया में होते हैं और जो क्रिमिनल होता है उसका दिमागी हालत या उसकी जो भी सिचुएशन होती है, हर तरह के लोग ये काम करते हैं, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो या एथियस्ट हो। आपको याद होगा नूर मुकद्दम का एक केस बड़ा मशहूर था, वो सेकुलर टाइप लोग उनके बारे में कहा जाता था, वो जो जिस बंदे ने उनका कत्ल किया था उसको सजाए मौत दी और मेरे ख्याल अपील हुई थी, वो भी अभी पिछले कुछ दिनों में वो अपील अपहेल्ड नहीं हुई, उसकी सजा अपहेल्ड ही रही कि उसको सजाए मौत ही दी जाएगी। और इस तरह के और भी वाकयात होते रहे। कुछ केसेस ये ऑब्वियसली एक सना यूसुफ का है, इसी तरह का 2023 में एक इकरा सोमरू लड़की थी, वो भी एक सोशल मीडिया की स्टार थी, उसको उसके कज़न ने मार दिया क्योंकि उसका रिश्ता भी उसने कबूल नहीं किया। इसी तरह एक बड़ा मशहूर केस हुआ था समन अब्बास लड़की का इटली में। 17-18 साल की थी वो लड़की और उसके माँ-बाप इटली में रहते थे और उसको पाकिस्तान में उसके कज़न से शादी करना चाहते थे, लेकिन उसने इनकार कर दिया, तो उसके माँ-बाप ने उसको इटली में ही कत्ल कर दिया और दोनों माँ-बाप वहाँ से भाग के पाकिस्तान आ गए और फिर इंटरपोल के ज़रिए उनको वहाँ से कश्मीर से मेरा ख़्याल उठाया और उनको अरेस्ट किया और फिर उनको वापस इटली लेके आए और उनको उम्र कैद की सज़ा हो गई। इसी तरह एक लड़की थी यूनाइटेड किंगडम में, ये थोड़ा पुराना केस है, शफ़ीला अहमद, 2003 का वाक़या है, ये भी बड़ा हाई प्रोफ़ाइल केस था। इसमें भी उनके माँ-बाप ने उसको मार दिया क्योंकि वो चाचे के बेटे या फूफी के बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी, 17 साल की थी उसकी उम्र और उसको इसलिए मार दिया तुम्हारा लाइफ़स्टाइल बड़ा वेस्टर्न है। तो वेस्टर्न मुल्कों में क्या करने आते हो? पेंडो, अगर तुमने अपने पेंडो वाला लाइफ़स्टाइल जीना है तो जाओ पिंड में जाके रहो कहीं पे। वैसे वेस्ट को बुरा-भला गालियाँ, लेकिन रहना उन्हीं के मुल्कों में आके बाहर आके टैक्सियाँ चलानी है, पाउंड कमाने हैं, डॉलर कमाने हैं और गालियाँ भी उन्हीं को देनी है। तो ये मुनाफ़िक़त इस वज़ह से आती है। फिर लोग कहते हैं मज़हब की तरफ बात ले जाते हो, एक कल्चरल बात भी है लेकिन इसमें मज़हब की भी बात है। अगेन ये सारे कल्चर्स में इस तरह की चीज़ें होती हैं। अगेन पाकिस्तान ऑनर किलिंग के नाम पे सबसे ज़्यादा ऊपर है। तो इस पे कुछ लोग फ़ख्र भी करते हैं कि हम गैरतमंद लोग हैं, इसलिए हम गैरत के नाम पे सबसे ज़्यादा कत्ल होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा कत्ल इसी सबकॉन्टिनेंट में ही होता है। पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भारत में भी होता, लेकिन उधर भी मेरा ख़्याल ज़्यादा मुसलमानों का ही काम होता है, लेकिन उसका ख़ैर मुझे इतना पता नहीं है। लेकिन जो भी है, ये सबसे ज़्यादा बागैरत लोग हैं यहाँ के, इस खित्ते के लोग। और एक और बहुत बुरा केस था, एक फरज़ाना परवीन लड़की का केस था, 2014 का मेरा ख़्याल वाक़या, जिसमें मुझे याद है उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी और वो अदालत में उसके ऊपर कोई पता नहीं कोई किस किस्म का केस था, तो वहाँ पे उसकी अदालत के सामने ईंटें मार-मार के, वो प्रेग्नेंट थी वो लड़की, उसके घर वालों ने सिर्फ़ इस वज़ह से कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की। चलो अब तो शादी होगी, घर बस गया, बच्चा भी हो गया, वो निभा रहे हैं शादी, अब तुम्हें क्या तकलीफ़ है? लेकिन इतना जुनून उनके अंदर कि लोग क्या कहेंगे? इतने बेशर्म लोग, उसको अदालत के सामने ईंटें मार के मार। एक फ्रांस की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइज़ेशन है बायोएथिक्स, उनके मुताबिक पाकिस्तान में हर साल 1000 के करीब औरतें डोमेस्टिक वायलेंस या ऑनर
के नाम पे मारी जाती हैं। लेकिन इसकी जो सबसे बुरी बात जो है ना, ये तो एक गैरत का एक मामला है, जिसको मैं डिसऑनर कहता हूँ। ये बेगैरत लोग हैं असल में। एक तो गैरत का मामला है, क्राइम्स ऑफ पैशन है। लेकिन जो सबसे बुरी बात है ना, मुझे याद है जब वो दिल्ली में जब रेप हुआ था वो एक लड़की का बस में, पूरा भारत काँप उठा था। उन्होंने कोई नए कानून उसके ऊपर बनाए थे और उन्होंने रेप की सज़ाए मौत कर दी। तो ये होता है आपकी नेशनल कॉन्शियस, कि आपके पूरे मुल्क को कोई चीज़ झंझोड़ दे। जैसे पाकिस्तान को झंझोड़ दिया था जो एपीएस में हुआ था ना, सारे एक ज़बान होके उन्होंने कहा ये क्या है? कौन बच्चों को मार, लेकिन जब ये औरतों के वाक़यात इस तरह के होते हैं, तब इनकी कॉन्शियस को कुछ नहीं होता। इससे पता चलता है कि आपकी सोसाइटी की साइकी क्या है। कुछ मैं आपको मैसेजेस दिखाता हूँ कि एक बहुत बड़ा तबका पाकिस्तान में, इसको कंडेम भी बहुत किया गया। इसमें ये मैं आपको ये भी बता दूँ, ये कौन लोग हैं जो इसकी तारीफ़ करें, ये भी नोट करना आप। बुरे काम का बुरा नतीजा, ज़बरदस्त, ये दाढ़ी वाला वाजिद। इन दोनों ने पख्तून रवायात को पामाल किया, यानी जो हमारी पश्तो वैल्यूज़ हैं उनको उनको बड़ा नुकसान पहुँचाया। जिसने भी किया ये ज़बरदस्त काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा हुआ, ज़बरदस्त, बहुत खुशी हुई, आहिस्ता-आहिस्ता गंद साफ़ हो रहा है, लाफिंग इमोजीज़। ये वो लोग हैं जो कह रहे थे कि जब ये इंडिया में वाले जो बड़े दाँत निकालते हैं फ़लस्तीन के बच्चों के मरने पे, या कुछ पाकिस्तान में अभी कुछ हो जाए तो उस पे दाँत निकालते हैं। तुम लोग क्या हो? तुम तो अपने लोगों के ऊपर दाँत निकालते हो। कमेंट्स थे, इस तरह के बेतहाशा कमेंट्स हैं। एक्सीलेंट, शुक्र है कुछ लोगों में गैरत जागने लग गई है। ये दाढ़ी वाला उठा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिसने भी ये कत्ल किया अल्लाह पाक उसको जज़ाए खैर। पेशावर में आज 2 टिकटॉकर कत्ल हुए। ये खुशियाँ मना रहे थे, कोई एक और टिकटॉकर भी कत्ल हो गया, लेकिन वो खबर सही नहीं निकली। सफाई शुरू हो गई है। नाउ डिस्क्लेमर मैं दे रहा हूँ, बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऐसे भी हैं जो इन लोगों की बड़ी लान-तान कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि कौन-सी ऐसी सोच है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जब भारत में वो केस हुआ या पाकिस्तान में एपीएस का केस हुआ, तो पूरी अवाम ने यक लहजा होके कहा कि ये क्या है? कितना गलत काम हुआ है। लेकिन यहाँ पे नहीं किया। इसका मतलब ये है कि आपकी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो इस काम को अच्छा समझता। एक 17 साल की बच्ची उसके कत्ल को बड़ा अच्छा समझता। मैं भी एक आपको एक और वीडियो दिखाता हूँ। एक ये अकाउंट है। आई फॉलो दिस अकाउंट नॉट फॉर द व्यूज़, बट आई फॉलो देयर अकाउंट फॉर क्योंकि उसमें से बड़े काम की चीज़ मिलती है, और इवन ये चीज़ भी मिल ही गई कि ये एक अकाउंट है, उन्होंने इसको ऐसे दिखाया। ये ना भूलो ये 17 साल की बच्ची है। एक इंडियन अकाउंट है, इंडियन प्रोपेगेंडा अकाउंट है। वो ये बता रही है, ये वो अकाउंट है जो बड़ी वाहियात किस्म की ट्वीट्स करता रहता है। तो अब ये देखें ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि ये जो टिकटॉकर जिसका भी कत्ल हुआ इस्लामाबाद में, वो किसी दूर-दराज एरिया में नहीं हुआ। सिर्फ महीना पहले उसने एक रील बनाई थी जिसमें वो अपनी बर्थडे को दिल्ली में सेलिब्रेट करने का कह रही थी, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की उसको दिल्ली को फतह कर लेगी। अभी एक 17 साल की बच्ची है। सुन लें वो क्या कर रही है। बच्चों वाली बातें कर रही है। इस बर्थडे जो मेरी है ना वो हम लोग दिल्ली में सेलिब्रेट करेंगे, और जो पिक्चर्स है ना वो ताजमहल में बुलाएंगे, और अंबानी का घर मेरा होगा, पहले बता रही हूँ। और शाहरुख खान का जो सेकंड वाला फ्लोर है ना वो तो पूरा ही मेरा होगा, सलमान खान मेरा। इस बर्थडे तो ये 17 साल के बच्चे अगर इस तरह की कोई बात आपको कर रहे हैं, जिसके पीछे आपको अपने कितने लोग हैं भारत में कितने लोग हैं? फर्ज़ है मेजर गौरव आरी जैसे कैसी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, वो तो चलो बड़ा आदमी है ना, या अर्नब गोस्वामी कैसी ज़ुबान इस्तेमाल, या बख्शी, जनरल बख्शी किस तरह की ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। अब अगर वो किसी भी वजह से अगर वो लुढ़क जाते हैं, मर जाते हैं, तो कोई डिसेंट आदमी उनकी मरने की खुशियाँ मनाएगा? या अगर उनके किसी बच्चे को कुछ होता है या किसी फैमिली को कुछ होता है, आई ऑब्वियसली आई डोंट विश एनी ऑफ दैट, जो उसकी खुशी मनाएँगे, उनको आप किस नज़र से देखेंगे? और अगेन इसमें मैं आपको ये पॉइंट बता रहा हूँ, ये बच्चे थे। इस बच्ची ने क्या दुनिया देखी थी? तो एनीवे ये लोग अपनी इंसानियत भूल जाते हैं। आई नो कि गुस्से में लोग बड़ी-बड़ी बातें कर जाते होते हैं, लेकिन ये वो हमें शायद इतनी-सी थोड़ी-सी सेंसिटिविटी लानी पड़ेगी कि अपने आप को ये देख लें कि कौन-सा मौका है बात करने वाला। और ये जो आपको मैंने चेहरे दिखाए, ये इस तरह के कोई हज़ारों के करीब मैसेजेज़ हैं, जो लोग खुशियाँ मना रहे हैं। ये कौन लोग हैं? ये सेक्युलर लोग तो नहीं हैं। क्या वजह है? जिसका रुझान मज़हब की तरफ होता है, वही कहता है कि हम अहमदी कुत्ता उसको मार दो। सेक्युलर लोगों की भी बुराइयाँ होंगी, लेकिन आपके मज़हब में भी कोई ऐसी चीज़ तो होगी जिसकी वजह से वो इस तरह की पौध को जन्म देता है, इस तरह के तबके को क्रिएट करता है। बहरहाल आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, इसलिए आई से दैट दिस इज़ अ फेल्ड कंट्री, इट्स अ फेल्ड सोसाइटी। इधर से अच्छाई नहीं कभी मिलेगी। ये जो मैंने आपके सामने बात की, ये कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि जो अनअटेनेबल हो। जैसे मैंने आपको बताया एपीएस का जब मैसेकर हुआ, तो सारों ने कहा कि ये कितना गलत काम हुआ, कितना बुरा काम हुआ। सारों ने कहा ये पाकिस्तान में। तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई गलत काम हुआ, तो पूरा मुल्क एक ज़बान में कहे कि कितना गलत काम हुआ, हमने इसको जड़ से उखाड़ के फेंक देना। आप कैसे जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे जब आपका बहुत बड़ा तबका तो इसकी खुशियाँ मना रहा होगा? इससे पता चलता है आप कितनी कन्फ्यूज़ सोसाइटी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।